हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं आपके लिए। तो वेलकम टू माय चैनल ज्ञानशाला में आप सबका हम स्वागत करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि 11th क्लास के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर। क्या? नोमेनक्लेचर। और कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब ऑर्गेनिक हम स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे, हम आगे जाकर के जब ऑर्गेनिक को 12th में जाके पढ़ेंगे या 11th में हम 2-3 लेक्चर हो जाएंगे हमारे, तो हम थोड़े मेच्योर हो जाएंगे, तो हम ऑर्गेनिक को थोड़ा सा अलग एंगल से देखने लग जाएंगे। ठीक है। बट ऐसा नहीं था जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्केट में आई थी एज अ सब्जेक्ट कि हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सही बात है कि नहीं? हम क्या बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, उनका काम क्या होता है, रिएक्शंस कैसे शो करते हैं, बहुत सारी चीजें, ऑप्टिकल बिहेवियर क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशंस हम यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आए कैसे। ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना कि भाई एलिमेंट्स कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए थे, क्या रीजन था, क्यों हमें इस तरीके से करना पड़ा, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है ना भाई? तो आराम से पूरी क्लास में बैठें, ठीक है, हल्ला गुल्ला ना करें, ठीक है, अपना हाथ अपने हाथों में दें और बढ़िया मस्त तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि पहले हम इसको लैब में बनाना हमें आता नहीं था, हमें पता नहीं था कि लैब में कैसे बन सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें ये चीज नहीं पता था। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक साइंटिस्ट था, क्या था, एक साइंटिस्ट था। तो उस साइंटिस्ट के उस इजाद से पहले लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो एक कोई वाइटल फोर्स की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? वाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब एक हाइपोथेटिकल कोई ना कोई एक अट्रैक्शन होगा या कुछ चीज ऐसी होगी जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, हम लैब के अंदर उनको नहीं बना सकते। बट ये जो माइंडसेट था लोगों का या साइंटिस्ट का, वो बदला। उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट कब आया, जब एक साइंटिस्ट जो था वो लैब के अंदर वो क्या कुछ टेस्ट कर रहा था, बट उसको ये नहीं पता था कि वो एक्सीडेंटली गलती से एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना देगा। उसको ये चीज बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं। वो अपना नॉर्मल जैसे डेली यूज में गया, दुकान से कुछ इसने रिएजेंट्स और सब कुछ सामान वामान लिया, अपने गया, उसके बाद अपने जो उसकी लैब थी वहां जाकर के वो बैठ गया और उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। क्या किया उसने? एक अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर साइंटिस्ट थे। ठीक है। तो वोलर सिंथेसिस मतलब वोलर ने एक चीज बनाई। वो क्या बनाई देखते हैं। उसकी जो रिएक्शन थी उसमें वो यूज कर रहा था NH4CNO। NH4CNO को वो यूज कर रहा था, NH4CNO को वो यूज कर रहा था। इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। ठीक है, सही बात है। क्या बात हुई? अभी तक कुछ हमने रॉकेट साइंस नहीं करी है, हम कोई रिएक्शन को भी नहीं पढ़ने वाले, अभी हम कोई रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले। बस हम यहां से एक चीज ये समझेंगे कि इस रिएक्शन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, उसके बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो हटा दी गई। ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ हीट वीट कराया, रीअरेंजमेंट टाइप की कुछ चीज कराई। ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे, डेल्टा क्या है, रीअरेंजमेंट क्या है, अभी परेशान नहीं होना है। और उसने बना दिया भाई साहब NH2CONH2। बना कुछ और रहा था, बना दिया उसने यूरिया। क्या नाम है दोस्तों इसका? यूरिया नाम है इसका। और जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों। क्या है ये? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वोलर एक साइंटिस्ट था, उससे पहले हम मानते थे कोई एक ऊपरी शक्ति है, एक वाइटल फोर्स है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं। हम लैब के अंदर अपने हाथों से, या साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो
इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर नहीं बना सकते थे। बट वोलर साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक्सीडेंटली मतलब गलती से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया, उसका नाम था यूरिया। उसके बाद होल्ड लग गई और एक वाइटल फोर्स थ्योरी को निग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी हट गई, अब लग गई होड़। मनमान साइंटिस्ट आए और एक नया रोज एक नया, लो सर एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ और आया भागते हुए बैग वैग लेके आ रहे हैं झोले वोले के अंदर, और हर बोतल के अंदर एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके रख दिया। टेबलें सस्ती जा रही हैं भाई साहब, जगह नहीं बची, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो फिर एक मीटिंग बिठाई गई, उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम इनको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और फिर इनका एक हम नॉमेनक्लेचर, एक डेफिनेशन रखेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम इनको स्टडी करेंगे। क्लियर है बात। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना कैसे स्टार्ट किया गया। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीजें कहानी नोट कर लो, हिस्ट्री वगैरह, और फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली आप अगर आप देखेंगे तो जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे वो ज्यादातर आपको मतलब हाइड्रोकार्बन जनरली बोला जाएगा उनको। हाइड्रोकार्बन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनेगा। अब बात करते हैं इसकी। हाइड्रोजन क्या होता है H, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम C से। क्लियर है बात। अब इनको समझेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, कार्बन क्या है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके मार्केट में टहलता है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन मार लेकर के मार्केट में टहलता है। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। अब क्या होता है कि कार्बन जो है बेचारा वो एक पार्क में ऐसे बैठा हुआ था, 4 इलेक्ट्रॉन अपने आजू बाजू बिखेर रखे थे कि कोई आएगा और मुझे इस तरीके से बिखरा हुआ देखेगा तो अपना हाथ दे देगा, सहारा मिल जाएगा। हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन खेल रहे थे भाई साहब दूर दूर। ये देखो, एक हाइड्रोजन ये खेल रहा है, एक हाइड्रोजन ये खेल रहा है, एक हाइड्रोजन ये देखो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, ऐसे 4 हाइड्रोजन खेल रहे थे दूर। उनकी निगाह पड़ी कि एक तन्हा अकेला कार्बन पड़ा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो अब चले गए भाई साहब बातचीत करने के लिए। हाइड्रोजन ने कार्बन से बातचीत वगैरह करी और म्यूचुअली डिसाइड करा कि एक एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर लेते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई साहब, बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये देखो, ये देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ठीक है भाई, एक बॉन्ड बन गया। सही बात है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, करना है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की उसकी चाह थी जो अब पूरी होने को जा रही है, और ये हम उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के थे उसके साथ साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। अब आप सोचोगे ये क्या बन गया, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं अच्छे से तो आप देखोगे कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन, एक यहां, हर जगह उसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखेंगे। और ये यहां से उत्पत्ति हो चुकी है एक पहले कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और वो होता है मीथेन। इसका नाम वगैरह सब सीखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं मीथेन। क्या नाम होता है इसका नाम, मीथेन, CH4। कुछ किताबें इसको और तमीज से लिखती हैं, वो इसको इस तरीके से बनाती हैं, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहां ये वेज, कुछ इस तरीके से वेज। ठीक है भाई, और साथ में डैश। ठीक है, हाइड्रोजन लगे होते हैं यहां इस तरीके से। तो ये 3D पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हम सीखेंगे आगे जाकर ये क्या होता है, ये है ना। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है भाई, ये हो गया आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, ये वेज एंड डैश वगैरह में बोला जाता है, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, ये है एक बेसिक चीज है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड बना, तो जब भी 2 सक्सेसिव एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है
तो वो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है भाई? सिग्मा बॉन्ड्स। पहला जो बॉन्ड होगा कोई दो एटम के बीच में, उसको क्या कहलाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल अगर हम बात करें यहां पे, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां? 4। देखो 1 2 3 एंड 4, यहां भी वही सेम कहानी, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, का नाम क्या है इसका? मीथेन। क्लियर है बात? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और भी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पहला एग्जाम्पल हो गया ये, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, इथेन। देखो C2H6 कैसे बनाओगे बताओ? 2 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लग गए 6 हाइड्रोजन। कोई पूछ ले आपसे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, और ये भी सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए भाई? जल्दी जल्दी बताओ। 3 और 3 6 और 1 7, 7 कर लेंगे यहां तक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बात करी कि C2H6 हमारे पास है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब कुछ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसमें एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया। एक कंपाउंड और ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखो। मान लो मैंने आपको दिया है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको कंडेंस फॉर्म में अगर आपको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है? अगर आपको कंडेंस फॉर्म में, तो आप क्या करो? कार्बन कितने? 3, तो C3। हाइड्रोजन काउंट करोगे आप, 3 और 3 6 7 8, C3H8। तो ये क्या हो गया? इसका कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है ना भाई? अब कोई बोले कि सर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। आपने एक्सपेंड फॉर्म में दिखाना है, तो एक्सपेंड में क्या करोगे आप? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाओगे, सारे के सारे बॉन्ड दिखाएंगे आप, कोई हाइड्रोजन रह ना जाए। ये देखिए, अब किसी ने पूछा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, काउंट कर लेंगे तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 10 सिग्मा बॉन्ड्स। सही बात है, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और नए सवालों की बात करेंगे। बढ़े आगे। चल, अब एक सवाल देता हूं मैं आपको। हम सिग्मा बॉन्ड निकालना सीख चुके हैं यहां। अब जैसे मान लो एक सवाल है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या ऐसे नहीं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, एंड शेप। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की चीजें मिलेंगी। या तो जो कार्बन है वो आपका 4 बॉन्ड बना रहा होगा, या तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा इस तरीके से, और चारों के चारों क्या होंगे? सिग्मा। या फिर कार्बन एक मतलब पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बना रहा होगा, या फिर कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा होगा, या फिर कार्बन जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। ये कॉम्बिनेशन से कार्बन आपको देखने को मिलेगा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 4 सिग्मा है प्लस 0 पाई। सही बात है। यहां देखोगे आप तो पहला जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनेगा? सिग्मा। इसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पाई बॉन्ड। तो यहां पे कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 सिग्मा प्लस 1 पाई एड ऑन हो चुका है। अगर आप यहां देखें तो 2 सिग्मा, यहां भी 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक, सही बात है कि नहीं? अगर आप बात करें यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये होता है sp3 sp2 और ये होगा आपका sp। शेप टेट्राहेड्रल,
इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और ये होगा लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया इसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई। यही कॉम्बिनेशन आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स के अंदर इसकी मदद से निकालेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, क्या शेप है, sp है, sp2 है, वो सब चीजें। जैसे एग्जांपल नंबर 1, CH3 दे दिया मान लो मैंने आपको। अब आप देखो जरा, sp3 मतलब कितने कार्बन के बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा, मतलब क्या होगा 4 सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट करने सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा। तो ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ये भी क्या होगा आपका sp3। ठीक, शेप क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। ठीक, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसके पास, अभी निकाला था ना पीछे अपन ने, 3 और 3 6 और 1 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरीके से अपन किसी भी कंपाउंड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लो, अब ये जो जिगजैग फॉर्म होता है ना, इसको हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम दोस्तों इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हमें फायदा क्या होता है कि हमें बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या होता है कार्बन, इसमें जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ही दिखाया जाता है, हाइड्रोजन को भी मेंशन नहीं करते हैं और उसके बॉन्ड्स को ही मेंशन नहीं करते। इसके अलावा कोई और फंक्शन ग्रुप लगेगा तो उसको मेंशन जरूर करेंगे, बट हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करा जाता, ये अंडरस्टूड होता है। इस कार्बन एक सिग्मा, फिर ये एक कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। ठीक है, समझ में आया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है मतलब एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अंडरस्टूड होंगे, तो CH3। फिर दूसरा कार्बन ये वाला, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं दोस्तों, और एक ये पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो मतलब एक कार्बन होगा यहाँ। अब 3 बॉन्ड है मतलब एक हाइड्रोजन ही लगा होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड ये वाला, फिर ये एक आ गया डॉट, मतलब एक कार्बन यहां भी है। फिर इस कार्बन के पास देखो 1 2 और 3 बॉन्ड, मतलब एक हाइड्रोजन लगा होगा, और साथ में ये लास्ट में एक कार्बन, तो डबल बॉन्ड कार्बन। बैलेंस कर दो तो यहाँ पे CH3 को हटाओगे क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये भी आ गया आपका CH2। ठीक है, ये हो गया। इसको बोलेंगे हम एक्सपेंड फॉर्म। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को और सेपरेटली दिखा दूं इस तरीके से, तो ये हो गया इसका एक्सपेंड, सारे कार्बन हाइड्रोजन दिखा दिए हमने। देखो यहाँ पे 2 3 बॉन्ड है मतलब एक, 2 बॉन्ड है मतलब 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ 3 बॉन्ड है मतलब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और लगाओगे, टोटल कितने बनाता है बॉन्ड कार्बन, 4। यहाँ भी 3 बॉन्ड है मतलब एक हाइड्रोजन, सॉरी एक 2 बॉन्ड है मतलब यहाँ भी एक 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपेंड फॉर्म। क्लियर है बात। अब उसने पूछा है आपसे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये क्या होगा बताओ, sp2। शेप क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। इस वाले कार्बन बताओ कितने बना रखे हैं पाई, ये सेम कॉम्बिनेशन है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई, तो ये भी क्या होगा आपका sp2। इस वाले को देखोगे तो यहां भी क्या है, 1 पाई और 2 सिग्मा, ये भी क्या होगा आपका sp2, ये भी क्या है sp2। ठीक है, तो ये पूरा जो शेप होगा इस कंपाउंड का क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कर लोगे आप। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 9। देखो ना, 2 3 और एक यहां पे सिग्मा, 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कोई पूछता है, एक और एक 2, 2 पाई बॉन्ड। कर लेंगे आप। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, और भी कर लेंगे, मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ये करके लाना। 4th एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप। इसमें हम घर बना देते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो गया, 5 भी कर लेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 5। रोबोट देखा है, रोबोट देखो, ये रोबोट ले आया मैं आपके लिए। ठीक है, तो यहां भी आप निकाल लेना भाई। ठीक है, तो ये है आपके पास। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर पता कर सकते हो। ये सारे मैंने बॉन्ड लाइन बनाए, ये भी बॉन्ड लाइन है, ये भी बॉन्ड लाइन है, वो भी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है, तो इन सब का किसी भी आप कंपाउंड का निकाल सकते हो, शेप, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ। ठीक है, और भी देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो किसी का भी। तो ये है आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया, शेप बताने का। ठीक है, इनको सॉल्व करो, नोट करो इनको, आगे बढ़ते हैं।